अगर कल ये न्यूज आ गई कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो और आपकी लाइफ पर क्या होगा, चलिए जानते हैं। वॉर्स का इम्पैक्ट सिर्फ बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी, शेयर मार्केट और लोगों की लाइफ पर भी होता है। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। जब भी वॉर की अनसर्टेनिटी होगी तो मार्केट गिरेगी, मार्केट में करेक्शन जरूर आएगी, क्योंकि वॉर के टाइम शेयर मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है। इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी से डरते हैं, इसलिए मार्केट गिरता है। मार्केट को एक्चुअल वॉर से भी ज्यादा नुकसान होता है सेंटिमेंट्स का। मार्केट हमेशा बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो पर बेट लगाता है। इस वॉर के रिस्क को हैज करने के लिए लोग गोल्ड और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जितनी जल्दी मार्केट वॉर को डाइजेस्ट करता है, मार्केट में उतनी ही फास्ट रिकवरी देखने को मिलती है। मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉर को ओवर रिएक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी पर फोकस करता है। वॉर इकोनॉमी को स्लो जरूर करता है, लेकिन मार्केट तो फ्यूचर रिकवरी पे बेट लगाता है। ये एक मिथ है कि वार के टाइम मार्केट क्रैश होता ही है, लेकिन पास्ट डेटा, पास्ट रिकॉर्ड ये कहता है कि वॉर के टाइम करेक्शन आता है, ना कि क्रैश। वार के टाइम मार्केट परमानेंटली क्रैश नहीं होती है, बल्कि वो तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन होती है। मार्केट फियर को प्राइस करता है, वॉर आउटकम को नहीं। अगर हम पिछले वॉर्स और उनका शेयर मार्केट और इकोनॉमी पर इफेक्ट के बारे में बात करें, कारगिल वॉर की जब अनसर्टेनिटी थी कि वॉर होगा या नहीं, तब शेयर मार्केट 12% गिरा था। लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुआ, मार्केट ने बॉटम लगाया और मार्केट ऊपर जाने लगी। फिर मार्केट ने 4 महीनों में ही 40% का अप मूव दिखाया था, क्योंकि सर्टेनिटी हो गई थी कि वॉर शुरू हो गया है और जीतेगा तो इंडिया ही, क्योंकि हमारी सेना भी बड़ी है, हमारे पास वेपन्स भी ज्यादा है। मार्केट कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी में गिरता है, लेकिन जब मार्केट वर्स्ट केस सिचुएशन फैक्टर इन कर लेता है, जो कि सभी वॉर्स के टाइम होता है, जो कि कोविड के टाइम भी हुआ था, तब मार्केट ऊपर जाने लगता है। जब तक कंफ्यूजन होता है तब तक मार्केट नीचे गिरता है, लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हो जाता है तो मार्केट बॉटम बनाकर ऊपर जाने लगती है, फॉरवर्ड लुकिंग होते हुए। पुलवामा अटैक के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया था, तब भी मार्केट में बहुत छोटी ही गिरावट देखने को मिली थी। पठानकोट अटैक में भी मार्केट कुछ दिनों तक गिरी, लेकिन फिर रिकवर हो गई। उरी अटैक के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तब सेम डे तो मार्केट कुछ पॉइंट्स गिरी थी, लेकिन फिर तुरंत ही रिकवर भी हो गई थी। लेकिन जब 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तब जरूर मार्केट 15% के आसपास गिरी थी। मुंबई 26/11 के अटैक में भी मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरी थी। अगर वॉर होता है तो हमें ये नुकसान देखने को मिल सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर अपनी होल्डिंग्स लॉस में सेल करने लगेंगे। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा इंडियन शेयर मार्केट को लेकर, इंडियन इकोनॉमी को लेकर। मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, जिससे लॉस होने के ज्यादा चांसेस है। इससे हमारी ग्लोबल इमेज पर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आने के बारे में सोच रही थी, वो चीजें होल्ड हो सकती है, या जो फॉरेन कंपनीज आज इंडिया में है वो अपने आप को एक्सपेंड करने पर रोक लगा सकती है। एविएशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। वॉर सिचुएशन में गैप अप गैप डाउन का भी रिस्क रहता है, तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। इंडियन रूपी की वैल्यू गिर सकती है, इससे इंपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग डेवलपमेंट जैसी चीजों से हटकर डिफेंस में बढ़ जाएगी। डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने से फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, लोग खर्चों को पोस्टपोन करने लगेंगे, चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। एफआईआई इंडियन शेयर मार्केट से पैसा निकालने के बारे में सोच सकते हैं। अगर वो लंबे टाइम तक चलता है तो इंडियन जीडीपी पर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इंडिया पर सैंक्शंस भी लग सकते हैं, हमें इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ सकता है। वॉर में फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल लॉस भी होगा। इंडियन स्टार्टअप्स जो फॉरेन वीसी फंडिंग पर डिपेंड है, वो पैसा रुक सकता है या कम हो सकता है, जिससे स्टार्टअप की वैल्यूएशन पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, जिससे लेऑफ्स भी बढ़ सकते हैं। इन सभी नुकसान के साथ इस वॉर से कुछ फायदे भी हो सकते हैं। डिफेंस सेक्टर ऐसी सिचुएशन में अच्छा कर सकता है, एफएमसीजी स्टॉक्स भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में गोल्ड भी अच्छा करता है। वॉर के बाद देशभक्ति का सेंटिमेंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। वॉर में जब इंडिया जीतेगा तो ये सिग्नल जाएगा कि इंडिया स्ट्रॉन्ग है, सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए। अगर इंडिया मैच्योर और स्ट्रेटेजिक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है तो ये एफआईआई के लिए ग्रीन सिग्नल है। उनको ये सिग्नल मिलेगा कि इंडिया सिर्फ इमोशनल नहीं
है, वो पावरफुल और रैशनल भी है। वॉर के बाद अक्सर मेक इन इंडिया, डिफेंस बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश होता है, इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, जिसके बाद इंडियन इकोनॉमी और इंडियन शेयर मार्केट बहुत अच्छा करती है। जब तक ये वॉर बहुत लंबे टाइम तक ना चले, जब तक ये वॉर बहुत ज्यादा स्केल पर ना हो, तब तक तो इंडियन शेयर मार्केट और इंडियन इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म में बड़ा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेवरेज और मार्जिन को कंट्रोल रख के ट्रेड करेंगे तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो अपनी होल्डिंग्स होल्ड करनी चाहिए। एसआईपी करने वालों को तो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।